कि जब दलित के छूने से तुम्हारा पानी अशुद्ध हो जाता है तो दलित के हिंदू होने पर तुम्हारा धर्म क्यों नहीं नष्ट होता। भाई जिसने भी ये रामायण नाम की कहानी जिसने भी लिखी होगी, मैं 100% कह सकता हूँ कि उसने सबसे पहले गौमूत्र और गोबर खा के ही लिखी होगी। अदरवाइज जो भी इसमें लॉजिक है वो 100% फिर बैठते होंगे। अब आप मुझे ये बताओ, नमस्कार प्रेस लॉर्ड मु आपसलाम आपण देखुछंती एबीएम ओडिया ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। आज्ञा बाइबल अपोजिट रे ज्ञान हेउ कि लॉजिक कथा कहतु सबु से बाइबल आगरे फेल जो विषय आम शिखी था कि अनुप्राणित होता से जदि वास्तविक कथा मेल खाऊनी बा लॉजिक मिसुनी ताहेले कोन आपण विश्वास करेंगे ना विश्वास योग्य हो पार। यहाँ मन रखा बेस जरूरी अटे जे लाइफ रे आपण जहाँ भी शिखती कि शिखाती से आपणकर लॉजिक बा रियलिटी थिबा दरकार। ता छड़ा आपणकर सब बेकार होता है। तेणु धर्म पुस्तक रे हेउ कि कर्म पुस्तक रे हेउ से एमिति किछि प्रश्न रही थाए जो प्रश्न रे कि लॉजिक हेउ बा रियलिटी से मिलुथिबो ताहेले ताहा प्रकृत सत्य ईश्वरंकर वार्ता बोली जଣା पड़े। तेबे ए भिडियोटी देखंतु भाईनांकर प्रश्न रे लॉजिक आ रियलिटी उत्तर आसुची कि नाही आपण चिंता करंतु। ताहले वीडियोटी को ध्यान सहित देखंतु। एक सवाल मैं इन सनातनियों, टनाटनियों और तिलकधारियों से पूछना चाहता हूं दोस्तों कि जब दलित के छूने से तुम्हारा पानी अशुद्ध हो जाता है तो दलित के हिंदू होने पर तुम्हारा धर्म क्यों नहीं नष्ट होता। पाखंडियों, बेवकूफ समझ रखा है, चूतिया समझ रखा है हम लोगों को। हमारे छूने से तुम्हारा पानी अशुद्ध हो जाता है तो हमारे हिंदू होने पर तुम्हारा धर्म अशुद्ध क्यों नहीं होता। जवाब दे के जाना पाखंडियों। भाई जिसने भी ये रामायण नाम की कहानी जिसने भी लिखी होगी, मैं 100% कह सकता हूँ कि उसने सबसे पहले गौमूत्र और गोबर खा के ही लिखी होगी। अदरवाइज जो भी इसमें लॉजिक है वो 100% फिर बैठते होंगे। अब आप मुझे ये बताओ, जब सीता का स्वयंवर हो रहा था तो सबसे पहले इन्विटेशन लोगों को भेजा गया था और जो इन्विटेशन लेके गया था रावण के पास, जैसे वो गया था वैसे ही राम भगवान को भी लंका पहुँच जाना चाहिए था। तब वो उनको जो है पुल बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो एक लॉजिक ये यहाँ पे फेल हो जाता है। दूसरा लॉजिक ये है, जब राम के भाई लक्ष्मण को तीर लग जाती, वो मूर्छित हो जाते हैं, तो क्या करते हैं कि जो हनुमान होते हैं वो जाते हैं संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ उखाड़ करके लेके आते हैं। तो जैसे उस पहाड़ को उखाड़ करके वो लाए थे, उसी पहाड़ पे बैठा करके सभी वानर सेना को और प्रभु राम लक्ष्मण को भी ले जा सकते थे। तो वो ऐसा नहीं करते हैं, वो पुल बनाते हैं। तो यहाँ से भी एक लॉजिक आपका फेल हो जाता है। दूसरा लॉजिक ये है कि बचपन में हनुमान जी सूर्य को निगल लेते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता है, उनका एक बाल भी नहीं जलता है। अब जब सोने की लंका जला रहे होते हैं तो उनकी पूंछ में आग लग जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद करके आग बुता देते हैं। तो भाई यहाँ भी लॉजिक ये फेल हो जाता है। ये काल्पनिक कहानी यहाँ भी सिद्ध हो जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तीसरा लॉजिक, चौथा लॉजिक क्या है, जब आप लोग कहते हो कि सोने की लंका जलकर राख हो गई थी, जो साइंटिफिकली क्या है, सोना कभी जलता ही नहीं है, वो पिघल जाएगा पर वो जलेगा नहीं। तो यहाँ भी लॉजिक एकदम से फेल हो जाता है। भाई अगर पांचवें लॉजिक की अगर मैं बात करूँ तो जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराने के लिए निकलता है और जंगल में जैसे पहुँचता है तो प्रभु श्री राम के पिताजी शिकार करने निकलते हैं और जैसे वो तीर छोड़ते हैं श्रवण कुमार के सीने में जाके लग जाती है और जैसे वो लगती तैसे वो हे राम करके गिर जाते हैं। अब ये वो समय है जब श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था, तो श्रवण कुमार को कैसे पता राम के बारे में। ठीक है, तो ये लॉजिक भी यहाँ से फेल हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सारी जो भी इनकी कहानियाँ हैं भाई वो सब काल्पनिक है, एक कहानी है एंटरटेनमेंट के लिए, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो द्वारा आपनकर प्रश्नर उत्तर तो निश्चित प्रतिद्वंद्व होइथिबा, तेबे आपनक पाखरे मध्य उत्तरटी नथिबा, किंतु यांकोठु अनेक प्रश्न रही जोड़ा आपण मानकु मु प्रश्न करने को चाहे ना, कारण मु जानी जे सेथिरे लॉजिक नाही बा रियलिटी मध्य नाही, ताहा मु बेस भल भाव जाने। जोठी सत्यता नाही सेठी प्रश्नवाचक करी किछि फायदा ही नाही। जदि आपनक पाखरे उत्तर किछि रहिछि ताहेले कमेंट सेक्शन कमेंट करबे एवं वीडियो माध्यम रे जणाइबे। कहली नमस्कार।